नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको गुलाब को दिखाऊंगी। और गुलाब में बहुत बार हो रहा है कि बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं और बहुत सारे पेस्ट अटैक हो रहे हैं। उनसे निजात पाने के लिए, और इतनी भयंकर गर्मी है कि पत्ते वगैरह सब सूख रहे हैं और हम अपने गुलाब को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें ठीक करने का एक ऐसा तरीका बताऊँगी जो कि आपको भी अपनाना चाहिए। और मैंने देखिए खुद अपनाया हुआ है और इसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। आप मेरे इस प्लांट को ही देख लीजिए, पूरी ग्रीनरी कितनी अच्छी है और इसमें कितनी ये जो शूट हैं वो नई नई निकल करके आई हूँ। और सारे ही टिप पे लगभग देखिए ये कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो क्या काम करने हैं हमें और क्या सिंपल ट्रिक्स हैं, उसको हम अपना करके अपने गुलाब में बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। क्योंकि जो गर्मियों का मौसम है उसमें ग्रोथ कराना अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समय पेस्ट अटैक लगते हैं, लू चलती हैं, हवाएं चलती हैं जो कि हमारे प्लांट्स में बहुत नुकसान करती हैं। आंधी तूफान भी आते हैं, ओले पड़ते हैं, बहुत सारे तरह के काम होते हैं। तो हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं उसके बारे में आज बात होगी। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बार होता है कि हम अपने प्लांट को ग्रीन नेट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं इन गर्मियों के मौसम में, लेकिन और मैंने भी नहीं किया हुआ है। मेरे पास तो खुद इतने ज़्यादा प्लांट हैं कि इन्हें कहीं शेड में ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये पूरे दिन छत पे रहते हैं। और आप देखेंगे तो जितनी भी नई नई पत्तियाँ आई हैं, देखिए कितनी सुंदर। और ये स्टैंड रोज है, आप अगर पूरे दूर से देखें तो ये स्टैंड रोज ही है। और इसमें बहुत प्यारे से पिंक कलर के फूल आते हैं। ये है ये देखिए, इसकी आईडी है पर्पल सिंप्लिसिटी। तो इसकी ये आईडी है। और इसमें देखिए बहुत ही अच्छी ये जो नई नई पत्तियां हैं वो आई हैं। और इन नई नई पत्तियों पे जितनी भी शूट आएंगी, यानी कि जितने भी नए नए ब्रांचेज आते हैं गुलाब में, आप देख पाएंगे कि उसमें सब में नए जो कले लगते हैं। और नई कलियां इसमें जब बनती हैं, फूल भी बहुत फ्रेश आते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहली जो ज़रूरी काम है कि वो करने की, तो वो हल्की हल्की आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग का बड़ा महत्व है गुलाब के पौधे में। हम केवल फर्टिलाइज़र ही दें और उसी पे काम करें, इससे काम नहीं चलने वाला है। प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जितनी हम जैसे हम फर्टिलाइज़र को महत्व देते हैं, उसी तरह से आप अपने प्लांट की प्रूनिंग को भी महत्व दें। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने यहाँ पे ये पौधे ग्राफ्ट किए होते हैं। जो स्टैंड रोज होते हैं वो ऊपर 2 से 2.5 फीट ऊपर ग्राफ्ट किए हुए होते हैं। और उसके ऊपर ही जो नया ग्राफ्ट लगा रहता है उसी के फूल आते हैं। तो बहुत लंबी लंबी सी शाखाएं हो गई थी। तो इसे मैंने हल्का क्या, थोड़ा ज़्यादा ही हालांकि प्रून कर दिया है। लेकिन आपके यहाँ ज़्यादा शाखाएं नहीं हो आपके प्लांट में, तो भी आप थोड़ी थोड़ी इतनी आधा इंची आप प्रूनिंग कर देंगे तो देखेंगे कि जो नए नए पत्ते आएंगे, नए नए शूट आएंगी, वो बहुत हेल्दी रहेंगी। और आप देखेंगे कि थोड़े जो पेस्ट अटैक आपके यहाँ प्लांट पे हो रहे थे वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रूनिंग के बाद सावधानी ये रखनी है कि हमें पानी का, मॉइस्चर का ख्याल रखना है। क्योंकि मॉइस्चर अगर आपने सूखा ही छोड़ दिया गुलाब को तो डाई बैक लग सकता है। मिट्टी भी हेल्दी बनाएं। और उसमें, और हेल्दी मिट्टी हम कैसे बना सकते हैं कि हम अपनी जो मिट्टी है उसको बहुत भुरभुरी या पोरस मिट्टी बनाएं। जैसे कि हम जब गमले वाला जो कल्चर अपनाते हैं अपने यहाँ, तो उसमें क्या होता है कि पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए। पानी अगर ठहरेगा तो जो रूट्स हैं वो सड़ने गलने लगेंगी, तो वो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ड्रेनेज का भी ध्यान रखें, लेकिन प्रूनिंग का तो आप बहुत ध्यान रखें। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक हो रहे हैं या एकदम पत्तियाँ सूखी सूखी सी हो रही हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम पानी देना भूल जाते हैं या कहीं चले गए, टाइम से पानी नहीं दे पाए, तो आप अगले दिन देखेंगे तो ये जो नई नई पत्तियाँ निकली हैं ये पूरी सूख जाती हैं। बिल्कुल एकदम ऐसे आप करेंगे तो कड़कड़ की आवाज़ आएगी। उस तरह से भी होते हैं प्लांट में। तो ये केवल पानी का ध्यान नहीं रखने से जो क्रंची हो जाते हैं, जो पत्ते होते हैं वो बहुत ऐसे ही मुलायम मुलायम से पत्ते रहते हैं और क्रंची हो जाते हैं। जब आप ऐसे उसको दबाएंगे तो वो एकदम चरचर की आवाज़ कर कर के वो फूट जाते हैं। तो इसमें पानी का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप प्रूनिंग करें अपने प्लांट में। और जब हम सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो देखिए कितनी सुंदर इसमें बेसल सूट्स वगैरह सब निकली हैं नीचे से भी। और यहाँ जहाँ प्रूनिंग हुई है वहाँ नए नए पत्ते आ गए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन ये है कि फूल उतने अच्छे नहीं हैं, तो फ्लावरिंग पे विशेष ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है अपने प्लांट को बुशी बनाने का।
अब इस प्लांट को ही देख लीजिए, इसमें भी मैंने खूब प्रूनिंग की हुई थी अच्छे से। जितनी भी ब्रांचेस थी सबको प्रून कर दिया था। तो ये क्या है कि एक साथ ही बढ़ेंगी, एक साथ ही इसमें नई ब्रांचेज आएंगी। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कैसे इतने सारे गुलाब एक साथ आ जाते हैं। तो उसका एक रीज़न ये बहुत बड़ा है कि जब हम प्रूनिंग जो भी करते हैं वो पूरी एक साथ करेंगे। जब हम एक साथ प्रूनिंग करेंगे, इस गमले को मैं अलग से आपको करके दिखाती हूँ कि जब एक साथ हम प्रूनिंग करते हैं तो देखिए बहुत सारे सूट्स निकलती हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रूनिंग की हुई है हमने, ये देखिए यहाँ प्रूनिंग की हुई है। तो एक साथ ये देखिए 4-5 नीचे तक जो है इसमें ब्रांचेज आई हैं, यानी कि ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसके नीचे भी देखिए आई हुई हैं। तो एक साथ 4-5 ब्रांचेज आई हुई हैं। तो वो प्लांट बाय प्लांट बेयर करता है कि उसमें कितनी ब्रांचेज आ सकती हैं। तो जो बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं जिन गुलाब में, उसमें तो थोड़ी कम ब्रांचेज आएंगी, लेकिन जो मिनिएचर वैरायटी के हैं या जो मीडियम साइज़ के फूल आते हैं गुलाब में, उसमें बहुत ढेर सारी ब्रांचेज आएंगी। तो जब भी आपके प्लांट में अनहेल्दी सा दिखे या बिल्कुल ऐसा दिखे कि इसकी पत्तियां वगैरह सूख रही हैं या पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि अपने प्लांट में शावरिंग ज़रूर करनी है। यानी आप एक टाइम आप अपने गमले जो पौधे हैं उनके गमले में आप पानी दें और अगले टाइम आप इसमें शावरिंग कर दें। तो इससे क्या है कि पेस्ट अटैक का भी खतरा कम रहेगा। और अब इसके बाद फर्टिलाइज़र की अब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या देना है। तो गर्मियों के दिन हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र आप बना करके इसको दे सकते हैं वो आप दीजिए, और ठंडी खादें ही इसमें दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बार आप 15 दिन में एक बार आप इसको सरसों खली का फर्टिलाइज़र भी ज़रूर दिया करें। सरसों खली का फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट इसमें बहुत अच्छे हैं और मैं उसे अक्सर देती रहती हूँ। तो आप सरसों खली को भिगाएं और थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट करें, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम एक टुकड़ा आप लें, छोटा सा कोई भी एक टुकड़ा 5 ग्राम के करीब का लें और उसको 2 से 3 प्लांट में देने में जितना पानी आप यूज़ करते हैं उतने पानी में आप उसको डिप कर दें, 2 दिन रहने दें और उसके बाद आप प्लांट में दे दें। तो ये आपको 15 दिन में अगर आप करते हैं तो आपके जो गुलाब हैं वो बहुत हेल्दी होंगे, क्योंकि सरसों की खली का फर्टिलाइज़र इसमें अमेजिंग काम करता है। और इसके अलावा आप NPK 19-19-19 और एप्सम सॉल्ट का एक आप स्प्रेयर में घोल बना करके स्प्रेयर से आप पूरे प्लांट पे महीने में एक बार स्प्रे कर दें। तो मई जून के महीने में ये काम आप करते हैं, एक बार महीने में आपको करना है, ज़्यादा नहीं। और 2 ग्राम आप 1 लीटर पानी में NPK घोलिए, NPK 19-19-19, और इसके अलावा एप्सम सॉल्ट लीजिए आप 1 ग्राम के करीब में। तो एप्सम सॉल्ट भी गुलाब को बहुत पसंद है और गुलाब में ज़रूर देना चाहिए अगर आप अच्छी ग्रोथ अपने प्लांट में कराना चाहते हैं। तो ये सारे काम हमें करने हैं। तो गर्मियों के दिन हैं, आप जितने ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें देंगे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और लेकिन ये है कि फर्टिलाइज़र में हमें ऑर्गेनिक में ज़्यादा जाना है। अगर आप महीने में एक बार केवल NPK देते हैं तो उतने से ही इतना ही सफिशिएंट है, या नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे कि गोबर की खाद का हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो हम बना करके अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। और सब्जियों के छिलकों की जो खाद बनाते हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में फंगस का खतरा थोड़ा मिट्टी में कम हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है, कोई भी फंगस पनपने नहीं पाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि पत्तियां बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने पाए, या ऐसा नहीं कि आज आपने पानी दिया कल छोड़ दिया। प्रॉपर वे में पानी दीजिए, मॉइस्चर का ख्याल रखिए। और अगर आपके पत्ते वगैरह ख़राब हो रहे हैं तो आप उसकी प्रूनिंग भी ज़रूर कर दिया करिए। बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है आपको, बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। तो आप थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि ब्रांचेस से भर जाएंगे पूरे पौधे आपके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।